दोस्तों, आपका इंग्लिश विंग्लिश चैनल में एक बार फिर पुरजोर स्वागत है। आज इस चैनल का 100वां वीडियो आपके सामने है। हालांकि ये एक संख्या से अधिक कुछ भी नहीं है, फिर भी ये ज़रूर याद दिलाता है कि चैनल ने आपके सपोर्ट से अभी कई लक्ष्य और प्राप्त करने हैं और चैनल को अभी भी आपकी लोकप्रियता की प्रतीक्षा है। आज इस मौके पर मैंने 10 वाक्य का चुनाव किया है जो कि लेवल 2 के हैं। उम्मीद है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस पर ये वाक्य खरे उतरेंगे। इनका जितना संभव प्रयोग हो सके ज़रूर करें और अपनी इंग्लिश इम्प्रूवमेंट की दिशा में एक कदम और बढ़ें। आशा है कि आप अपना सहयोग देते रहेंगे और इस ज्ञान को मैक्सिमम लोगों से शेयर करते रहेंगे। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसमें किसी भी तरह की कंजूसी की कोई गुंजाइश नहीं है। आइए शुरू करते हैं और आज का पहला एक्सप्रेशन है, गैरों के लिए कोई रोता नहीं। नन क्राइज फॉर अदर्स। नन क्राइज फॉर अदर्स। ये बात बिल्कुल सच है आज की बदलती दुनिया में। काजल के शब्द और आवाज़ सोहन के सर में गूंज रहे थे। काजल्स वर्ड्स एंड वॉइस वर reverberating in सोहन्स हेड। काजल्स वर्ड्स एंड वॉइस वर reverberating in सोहन्स हेड। reverberate यानी गूंजना। यहाँ पर जो दूसरा आर है वो साइलेंट है। अक्सर प्यार में बिछड़ने पर उनकी यादें हमें परेशान करती हैं। सोहन ने खिड़की से बाहर देखा। सोहन ग्लांस्ड आउट ऑफ द विंडो। सोहन ग्लांस्ड आउट ऑफ द विंडो। ग्लांस्ड वर्ब के रूप में भी प्रयोग होता है जिसका अर्थ है देखना। तुम और मैं अच्छा समय गुजारेंगे। यू एंड आई विल हैव ए फाइन टाइम टुगेदर। यू एंड आई विल हैव ए फाइन टाइम टुगेदर। ए फाइन टाइम यानी अच्छा समय। राहुल अपनी आयु का नहीं लगा। राहुल डिड नॉट लुक हिज एज। राहुल डिड नॉट लुक हिज एज यानी या तो वह अपनी एज से बड़ा या कम लगा। बदलती हवाएं अपनी कहानी बयां करती हैं। द चेंजिंग विंड्स टेल देयर ओन स्टोरी। द चेंजिंग विंड्स टेल देयर ओन स्टोरी यानी ये परिवर्तन की ओर इशारा है। यह नागरिकों के दुखों को बढ़ाएगा। This will add to the woes of the citizens. This will add to the woes of the citizens. Add to यानी बढ़ाना, woes यानी दुख। अक्सर इसका प्रयोग हम प्लूरल में करते हैं। Citizens यानी नागरिक। This का इशारा यहाँ किसी बड़े कदम की ओर है। गंदी बदबू एक गंभीर समस्या बन गई है। The foul odor has become a serious problem. The foul odor has become a serious problem. ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है और यहाँ पर हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ है जो कि बिकम है और इसकी थर्ड फॉर्म होगी बिकम यानी स्पेलिंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ओडर का अर्थ होता है बदबू और इसमें अगर हम फाउल पहले लगा दें तो हो जाता है गंदी बदबू। तो इन दोनों का प्रयोग लगभग साथ साथ होता है, फाउल ओडर। मोहिनी बिस्तर पर जाकर पड़ गई और सिसकियाँ भरने लगी। Mohini threw herself onto the bed and began to sob. Mohini threw herself onto the bed and began to sob. Throw की second form of verb threw होती है। Began जिसका अर्थ होता है शुरू किया, ये begin की second form of verb है। sob यानी सिसकियाँ भरना। नौकरी की कमी सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। The shortage of jobs continues to be the biggest challenge facing the government. The shortage of the jobs continues to be the biggest challenge facing the government. आजकल नौकरी की कमी सचमुच एक गंभीर समस्या है। शॉर्टेज यानी कमी, चैलेंज यानी चुनौती, बनी रहने के लिए continues to be का प्रयोग होगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया होगा। कृपया अपना सहयोग इसी तरह देते रहें और चैनल को ऊंची बुलंदियों तक ले जाएं। चैनल आपके लिए हमेशा कुछ ना कुछ बेहतरीन कंटेंट्स चुनकर लाता रहेगा जो आपकी इंग्लिश इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। अगली मुलाकात तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें। बाय फॉर नाउ।